ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सितंबर 2020 के वन लाइनर्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि यूपीएससी जो हेल्ड कराती है, जो एसएससी हेल्ड कराती है, और जो यूपी पीसीएस के कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे कि बीईओ बीडीओ, इस टाइप के एग्जाम्स। ओके, तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि नेशनल स्कूल ड्रामा का ने जो है अपॉइंट किसे किया है अपना चेयरपर्सन, तो किसे किया है, परेश रावल को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा अप्रोच कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन और उसके आंसर बताऊंगी, उसके बाद फिर से हम लोग वन से स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोग उसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, बिकॉज एक्सप्लेनेशन से अगर आप याद रखते हो तो आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इज किसे ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। 55th ज्ञानपीठ अवार्ड था, और ये किसे दिया गया है, ये अकित्तम अछूतन नंबूथरी को दिया गया है। नेक्स्ट इज हु हैज बीन इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ एबीसी। अब एबीसी है क्या, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। ये कौन बने हैं, देवेंद्र विजय दादरा। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में, 116th रैंक है। इंडिया की रैंक है 116th। नेक्स्ट इज किस कंपनी को बिड मिला है, दिस इज बिड नॉट बेड, किसको बिड मिला है नए पार्लियामेंट को कंस्ट्रक्ट करने का, तो टाटा प्रोजेक्ट को ये बिड मिला है। बिडिंग जैसे कि आप जानते हैं, जो ऑक्शन होता है वो किसको मिला है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है, टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया है। नेक्स्ट इज डीसीजीआई। डीसीजीआई कौन है, आप भी सुन रहे होंगे, डायरेक्टर कंट्रोल ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो ये कौन है, डीसीजीआई है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया जिस तरह से कोरोना वायरस आया, कोविड-19। तो ये क्या करते हैं, ये अप्रूवल देते हैं, और इन्होंने इंडिया का पहला क्रिस्पर कोविड-19 टेस्ट, अभी हम आगे जानेंगे कि क्रिस्पर कोविड-19 क्यों इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसी पे इस बार का केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया है इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये इस टेस्ट को क्या कहते हैं, इस टेस्ट को फेल्यूडा कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, फेल्यूडा कहते हैं। नेक्स्ट इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, बाय न्यू मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर, इसका नाम क्या है, नेशनल मेडिकल कमीशन इसका नाम हो गया है। नेक्स्ट इज डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया है अभ्यास का, जिसका क्या नाम रखा है, हीट रखा है। हीट यानी कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। Next is who has been appointed regional ambassador for India for UNEP-TG। तो यहाँ से आपकी इंटरनेशनल न्यूज़ स्टार्ट होती है, और UNEP-TG का किसे अम्बेसडर बनाया है इंडिया की तरफ से, तो कौन है, खुशी चिंडालिया, इसका क्या नाम है, खुशी चिंडालिया। नेक्स्ट इज किस कंट्री को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, वो है स्विट्जरलैंड। दूसरा है कौन सी कंट्री 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पहले नंबर पे आई है, कौन सी कंट्री है, इट इज सिंगापुर। नेक्स्ट इज कौन से इंडियन फिल्म मेकर को 77 वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्थान प्राप्त हुआ है, तो वो कौन है, वो है चैतन्य, यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मैं आपको बताती हूँ, तम्हाने, इनका नाम है चैतन्य तम्हाने। ये मराठी लैंग्वेज में मूवी है, और इस मूवी का इंग्लिश में नाम है द डिसाइपल। ओके, इसका नाम है द डिसाइपल, और ये किसकी मूवी है, चैतन्य तम्हाने की। नेक्स्ट इज किस कंट्री को इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, वो कंट्री है हांगकांग। हांगकांग जो कि चाइना से लगती है, जिसमें पहले ब्रिटिश का राज था, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इसे सौंप दिया चाइना को, और तब से यहाँ पर अभी आप सुन रहे होंगे कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और इस कंट्री को इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किस सिटी को रैंक मिला है टॉप साइंस सिटी ग्लोबल का, किसे मिला है, चाइना की कैपिटल बीजिंग को। नेक्स्ट इज किस गोल्फर को वोट किया गया है पीजीए टूर प्लेयर। अब पीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, पीजीए का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीजीए। ये गोल्फ से रिलेटेड है, किसे दिया गया है 2020 का खिताब, डस्टिन जॉनसन को।
नेक्स्ट इज कौन इमर्ज हुआ है यूएस ओपन मेन सिंगल टाइटल, किसको मिला है? डोमिनियन थीम, ये थीम की स्पेलिंग गलत है, थीम की स्पेलिंग है THIEM, थीम ऑफ ऑस्ट्रिया, इन्हें मिला है ग्रैंड स्लैम टाइटल यूएस ओपन मेन सिंगल। तो अब हम इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। परेश रावल को तो मिला है, इनसे पहले कौन था? रतन थीम, और इन लोगों को 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज ज्ञानपीठ अवार्ड इस साल का कब दिया गया? 24 सितंबर 2020 को दिया गया। ठीक है, ये जो अकित्तम हैं ये 6th राइटर हैं जिन्हें मलयालम लिटरेचर में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और इन्होंने 55 बुक्स लिखी थी, जिसमें से 45 बुक्स में क्या है? पोइट्री कलेक्शन है, और इनकी कुछ पोइट्री कलेक्शन हैं जैसे कि खंड कव्यास, कथ कव्यास, चरित कव्यास, ये इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं। नेक्स्ट इज कि इंडिया की रैंक 116th आई है, कितने में से 116th आई है? 116th आई है 174 कंट्रीज़ में से, 174 कंट्रीज़ में से इंडिया की रैंक 16th आई है, 116। और इसमें सबसे टॉप स्थान किसे प्राप्त हुआ है? सबसे टॉप स्थान प्राप्त हुआ है सिंगापुर को, सिंगापुर को मिला है 0.88, और जो इंडिया है जिसे 116th रैंक मिली है उसे पॉइंट्स मिले हैं 0.49। नेक्स्ट इज किस कंपनी को? तो टाटा प्रोजेक्ट को मिला है। ये बिडिंग किसके अंदर आती है? ये बिडिंग आती है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। नेक्स्ट इज ये जो फेल्यूडा है इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है क्या। क्रिस्पर का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसको यूज़ होता है आपका जीन एडिटिंग में। जो नोबेल प्राइज़ मिला है इस बार केमिस्ट्री में, वो जीन एडिटिंग की सिजर्स को डेवलप करने के लिए मिला है। जिन सिजर से आप जीन को एडिट करते हैं, इसी के लिए इस बार का नोबेल प्राइज़ दिया गया है, इसलिए आपको क्रिस्पर के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो जिस तरह से ये सार्स COVID-19 जो है आपका सार्स, ये जो आप नाम जानते होंगे SARS-CoV-2, ये जो वायरस है आपका, ये किस तरह से जीन इसका किस तरह इसका जीनोमिक सीक्वेंस किस टाइप का है, ये हमारे टाटा रिसर्च ग्रुप के लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से, और इस टेस्ट का क्या नाम है? फेल्यूडा नाम है। नेक्स्ट स्कीम नेशनल मेडिकल काउंसिल अरेंज की गई है, कब इसे अनाउंस किया गया था? 25 सितंबर 2020 को, और ये इसके पहले ये जो आपकी मेडिकल काउंसिल है ये 87 ईयर पुरानी है। ओके, 87 ईयर्स हो चुके हैं इसको। डॉक्टर सुरेश चंद्रा जो कि हेड हैं इस बॉडी के, नेशनल मेडिकल कमीशन के, और ये 3 साल के लिए हेड बनाए गए हैं। अब नेक्स्ट है अभ्यास को कहाँ से लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है ओडिशा बालासोर से। ठीक है, अभ्यास का क्या है? ये इंटरिम टेस्ट रेंज की है, और इसे 22 सितंबर को लॉन्च किया गया था। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।